Hello everyone, I am Khushi teacher from Paras English School. Today I am going to teach you revision of first unit test. Subject is looking around. अब मैंने जो आगे बताया था, जो करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम बताया, फ्रॉम दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स इंडेक्स लेटर कहाँ लिखने का था, इन द बॉक्स जो प्रोवाइडेड किया गया था अपनों को, प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। अब इसका जो है चैप्टर नंबर 4 पर आते हैं। इसका है नंबर 1 है टू विच सिटी हैज़ छोटू कम फॉर द फर्स्ट टाइम। एक छोटू जो लड़का है वो फर्स्ट टाइम अहमदाबाद आया है, तो वो अपने क्या है, वो विच सिटी हैज़ छोटू कम, कौन सी सिटी है उसका नाम लिखने का है। तो जो छोटू आया है फर्स्ट टाइम ए है अहमदाबाद, बी है मुंबई, सी दिल्ली, क्या है दिल्ली, एंड सी कोलकाता, क्या है कोलकाता। ए अहमदाबाद, बी मुंबई, सी दिल्ली एंड डी कोलकाता। तो क्या है राइट आंसर ए अहमदाबाद। ये कहाँ आया हुआ है, अहमदाबाद में आया हुआ है। तो कहाँ पर आया हुआ है वो, ए अहमदाबाद। टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज़ नॉट यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पजेज़। जो क्लीनिंग, जो साफ़ सफाई के लिए जो यूज़ करते हैं चीज़ें, उसमें से कौन सी चीज़ नहीं है जो अपने यूज़ नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग जो दिया गया है ऑप्शन अपने को, उसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जिसका यूज़ नहीं करते हैं, जो क्लीनिंग पर्पजेज़ के लिए यूज़ नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज़ नॉट यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पजेज़। नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लिव्स इन आवर हाउस अनइनवाइटेड। जिनको दावत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना बुलाए चले आते हैं, अपने घर में रहते हैं। कौन सा एनिमल है वो, ए कॉकरोच, बी पिजन, सी स्क्यूरल, डी स्नैक। ए कॉकरोच, पिजन तो होता ही नहीं है घर में जो बिना बुलाए आ जाता है, सी स्क्यूरल भी नहीं आती, डी स्नैक तो सवाल ही नहीं है। व्हाट इज़ द आंसर, राइट आंसर कॉकरोच। तो यहाँ पर इसका इंडेक्स लेटर आएगा ए कॉकरोच। जो है जो बिन बुलाए आ जाता है, इसको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो घर में घूमता रहता है। नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज़ नॉट यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पजेज़। जो क्लीनिंग, जो साफ़ सफाई के लिए यूज़ नहीं होती, वो चीज़ें कौन सी है। लॉन्ग ब्रूम, बी ब्रूम लंबी झाड़ू, छोटी झाड़ू, मॉप जो पोछा लगाते हैं, और एक्से कुल्हाड़ी है, वो क्या है उसका यूज़ नहीं होता है, तो एक्स नहीं आएगा। तो यहाँ आएगा आंसर में इंडेक्स लेटर डी। नंबर 4 व्हाट डिड छोटू यूज टू लिव इन। छोटू किस में रहने लगा था, उसके पास तो घर नहीं था, तो किस में रहता था वो। ए अ ट्री, झाड़ पर रहता था, बी अ फार्म, खेतर में रहता था, सी अ लार्ज सीमेंट पाइप, के डी ऑर्फन एज। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा अ लार्ज सीमेंट पाइप। नंबर 5 ऑन विच फेस्टिवल विल योर फ्रेंड अब्दुल डेकोरेट हिज हाउस। ऑन विच फेस्टिवल, तुम्हारा जो दोस्त है वो कौन से, जो अब्दुल है वो कौन से फेस्टिवल में अपना घर सजाएगा। ए दिवाली, बी जन्माष्टमी, सी क्रिसमस, डी रमज़ान ईद। अब्दुल मुस्लिम है, इसलिए वो कौन से फेस्टिवल के लिए अपना घर सजाएगा, डेकोरेट करेगा। नहीं तो दिवाली है, नहीं जन्माष्टमी, नहीं क्रिसमस, बट रमज़ान ईद। वो किस में अपना फेस्टिवल के कौन सा बनेगा, कब वो डेकोरेट घर का करेगा, सजाएगा, इन रमज़ान ईद। नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन। नीचे दिए गए कौन सा एनिमल सीधे सीधे चलते हैं,
वो एनिमल साथ में चलते हैं, बस सीधे सीधे ही चलते हैं। ए पिजन्स, बी एंड्स, सी स्नैक्स, डी एंड्स। तो यहाँ पर भी आंसर आएगा बी एंड्स। 6 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन? ए पिजन्स, बी एंड्स, सी स्नैक्स, डी रैबिट्स। तो आंसर आएगा बी एंड्स। एंड्स जो होती है सब एक सीधी लाइन में चलती रहती दीवारों पे, एंड्स। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ ईटिंग ऑफ बर्ड्स नॉन एज? कौन सी मेथड से वो दाना चुगते हैं? रूमिनेटिंग, ग्रेजिंग, पिकिंग या स्वॉल? तो ये आएगा पिकिंग। 8 नंबर, हुज आइज आर वीक बट सेंस ऑफ स्मेल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग? किसकी आँखें कमज़ोर होती हैं लेकिन जो सेंस हो, जो ऑर्गन होता है स्मेलिंग करने का, वो बहुत तेज़ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है? कौन सा एनिमल है? ए लिजर्ड्स, बी हाउस फ्लाइज, सी स्पाइडर्स और डी है रैट्स। किसका होता है? तो आएगा आंसर डी रैट्स। देखोगे तुम ज़रा खुशबू आएगी और चूहियाँ दौड़ती हुई आ जाएंगी, इनको इतनी स्मेल खबर पड़ती है कि खाना पक रहा है, चलो खाएं जाके। तो इनकी आंखें भले कमज़ोर होती, कमज़ोर भी नहीं होती इतनी भी, तो भी दिखाई देता है। बट यहाँ लिखा है हुज आइज आर वीक बट सेंस ऑफ स्मेल, खुशबू जल्दी से पहचान जाती है, इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ए लिजर्ड्स, बी हाउस फ्लाइज, सी स्पाइडर्स एंड डी रैट्स। तो व्हाट इज़ क्या आएगा यहाँ पर? इंडेक्स लेटर में क्या आएगा? इसका लेटर क्या आएगा? डी। अब क्या है? चैप्टर नंबर 5। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्स इज सीन इन अ फैमिली? ये पेयर्स कौन सी दिखाई देती है फैमिली में? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज सीन इन अ फैमिली? फैमिली में कौन सी पेयर दिखाई देती है? नीचे जो बताए गए हैं ऑप्शन: ए अंकल आंट, मदर्स सिस्टर, बी मदर फादर, सी अंकल मदर्स ब्रदर आंट, डी अंकल आंट फादर्स सिस्टर। तो जो पेयर बताई गई में मोस्ट क्या दिखाई देते हैं? मदर फादर। सभी के मदर फादर होते हैं फैमिली में। तो यह राइट ऑफ ऑप्शन क्या है? इंडेक्स लेटर आएगा बी मदर फादर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज सीन दिखाई देती इन अ फैमिली? तो बी मदर फादर। नंबर 2, व्हाट इज फादर्स फादर नॉन एज? वो जो फादर्स फादर है वो क्या कहलाते हैं? व्हाट इज़ फादर्स फादर? पप्पा के पप्पा को अपने क्या कहते हैं? व्हाट इज़ कॉल्ड फादर्स फादर? ए ग्रैंडफादर, बी अंकल, सी मामा, डी फादर इन लॉ। क्या आएगा? ए ग्रैंडफादर। दादा को क्या बोलेंगे? ग्रैंडफादर। नहीं अंकल, नहीं मामा, नहीं ससुर, पर क्या आएगा? ग्रैंडफादर। क्या आएगा? ग्रैंडफादर। नंबर 3, व्हाट इज़ मदर्स ब्रदर? जो मम्मी के भाई होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कैसे जाने जाते हैं? नॉन एज। व्हाट इज़ मदर्स ब्रदर नॉन एज? ए ब्रदर इन लॉ, देवर कहलाते हैं। मैटरनल अंकल कहलाते हैं, मामा कहलाते हैं। जो देखिए जो मम्मी के जो भाई होते हैं उनको बोलते हैं मैटरनल अंकल, और जो पापा के भाई होते हैं उनको बोलते हैं पैटर्नल अंकल। जो मैटरनल अंकल होते हैं वो मामा होते हैं, और पैटर्नल अंकल जो होते हैं वो काका होते हैं, चाचा होते हैं। ओके, तो ए लिखा हुआ है ब्रदर इन लॉ, देवर, मैटरनल अंकल मामा, सी पैटर्नल अंकल काका, डी आंट्स हस्बैंड। जो आंटी होती हैं उनके हस्बैंड मासा, जो खाला के जो होते हैं हस्बैंड वो मासा।
ये क्या चारों में से कौन मदर्स ब्रदर के क्या के किस तरह उसको पहचाना जाता है? तो आएगा अंदर राइट आंसर। व्हाट इज़ द राइट आंसर? मैटरनल अंकल मामा। जब मम्मी के भाई होते हैं वो अपने मामा होते हैं, मामू बोलते हैं, या तो मैटरनल अंकल। मम्मी के होते हैं वो मैटरनल अंकल मामा। तो व्हाट इज़ द इंडेक्स लेटर? बी। सो राइट हियर बी। 4. हाउ इज योर फादर्स सिस्टर रिलेटेड टू यू? तुमसे क्या इनका रिश्ता है, किस तरह रिलेटेड है? जो पापा की जो बहन है वो तुम्हारी क्या कहलाती हैं? हाउ इज़ योर फादर्स सिस्टर रिलेटेड यू? ए मैटरनल आंट, मासी, मम्मी की जो मम्मी की होती है बहन, मैटरनल आंट मासी कहलाती है। कि बी पैटर्नल अंकल्स वाइफ काकी है। कि सी मैटरनल अंकल्स वाइफ मामी है। कि पैटर्नल आंट तो वो क्या है? पापा की बहन है, तो वो अपनी क्या होगी बहन? अपनी पैटर्नल आंट, फोई, जिसको फूफी भी बोलते हैं और फोई बोलते हैं। तो राइट क्या आएगा इसका? इंडेक्स लेटर डी। क्या है? फोई। तो है वो पैटर्नल आंट। क्या है हुई वो? पैटर्नल आंट फोई। नंबर 5, whom डू वी रिस्पेक्ट? अपने को किसको रिस्पेक्ट देना चाहिए? इन आवर फैमिली कौन सी किसको रिस्पेक्ट देना चाहिए? चलो बताइए आप। यंगर ब्रदर, ग्रैंड पेरेंट्स, यंगर सिस्टर के फ्रेंड्स। तो और क्या आएगा यहाँ पर? बी आएगा, ग्रैंड पेरेंट्स। आंसर क्या आएगा? बी। आंसर आएगा बी, ग्रैंड पेरेंट्स। 6. व्हाट वर्क डज सलमान फैमिली डू? अब सलमान की एक फैमिली बताया लेसन में, वो क्या करती है? सलमान से फैमिली कौन सा काम करती है? ए दे आर कॉबलर्स, वो मोची हैं। बी दे मेक स्वीट मीट्स, वो क्या है? स्वीट मीट्स बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं। दे आर धोबीज, के वो धोबी हैं। कि दे आर कारपेंटर्स। तो क्या लिखेंगे राइट आंसर? सी, दे आर धोबीज। तो दे आर नहीं तो कॉबलर्स, दे मेक स्वीट मीट्स, दे आर धोबीज, दे आर कारपेंटर्स। बट क्या है राइट? और क्या है इंडेक्स लेटर? सी, दे आर धोबीज। नंबर 7, विच फीलिंग डज अ चाइल्ड लर्न फ्रॉम हिज फैमिली? अपने फैमिली से कौन सी फीलिंग को क्या है वो सीखता है? बी हैट्रेड, नफ़रत। फिर क्या है? सेपरेशन, अलग, जो अलग होता है वो अलग रहना सबसे। जेलेसी, जलना। के रिस्पेक्ट देना। तो अपनी फैमिली से क्या वो सीखेगा? नहीं तो हैट्रेड, ना तो हैट्रेड भी यानी नफ़रत भी नहीं करेगा, सेपरेशन भी नहीं सीखता है, जेलेसी भी नहीं सीखेगा, बट क्या सीखेगा? रिस्पेक्ट देना। तो क्या आएगा राइट आंसर? डी, रिस्पेक्ट। अपने भी क्या है जो घर में है सभी को क्या है? रिस्पेक्ट देना चाहिए, नहीं तो हैट्रेड करना, नफ़रत करना चाहिए, नहीं तो सेपरेशन, नहीं जेलेसी, जलने का नहीं, बट क्या है जो अपने से बड़े हैं उन बड़े एल्डर्स को रिस्पेक्ट देना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 8, इफ़ जयेंद्र भाई। अब जयेंद्र भाई इज़ रामन्स, रामन है, रामन्स मैटरनल अंकल। अब जयेंद्र भाई क्या है? रामन के मैटरनल अंकल हैं। क्या है? मम्मी के मैटरनल अंकल यानी मामा हैं, मम्मी के भाई हैं। धैन रामन इज़ जयेंद्र भाई इज़ क्या कहलाएगा वो? नेफ्यू, भानेज, भांजा कहलाएगा, बहन का वो लड़का कहलाएगा। कौन कहलाएगा? रामन। जयेंद्र भाई उसके मामू हैं, तो वो उनका क्या हुआ? रामन भांजा हुआ। तो यहाँ भानेज लिखा हुआ है और यहाँ पर ऑप्शन है ए नेफ्यू, भतीजो, बी यंगर ब्रदर, सी नेफ्यू, भानेज, डी कज़िन। तो क्या आएगा? नेफ्यू, भानेज। यहाँ पर आएगा क्या आएगा? इंडेक्स लेटर सी, नेफ्यू, भानेज।
चैप्टर नंबर 6. नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड वी ऑलवेज ईट? अपने कैसा खाना खाना चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड वी ऑलवेज ईट? ए, ओपन खुला हुआ, बी, स्टेल बासी, सी, फ्रेश ताज़ा, डी, मार्केटेड के जो बाहर का खुला हुआ आता है, मार्केट से जो बाहर से लाते हैं वो खाना खाना चाहिए. व्हाट इज़ द राइट आंसर? फ्रेश. हमें हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए. व्हाट इज़ द इंडेक्स लेटर आएगा यहाँ? सी, फ्रेश. 2 नंबर, विथ व्हाट इज़ पुलाव मेड? अपने पुलाव खाते हैं ना, मम्मी घर पर बनाते हैं, है ना? वो पुलाव किससे बनता है? गिव मी आंसर. चलो, ए, राइस, बी, व्हीट, सी, बाजरा, डी, मेस. नाउ कम गिव मी आंसर. जल्दी फटाफट बताओ. हरी आप. क्या राइस में से बनता है पुलाव, कि गेहूं में से बनता है, कि बाजरा में से बनता है, कि मकई में से बनता है? व्हाट इज़ द राइट आंसर? ए, राइस. चावल से अपने मम्मी पुलाव बनाती हैं. नंबर 3, व्हाट फूड कैन अ न्यू बॉर्न? जो बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, उसकी खुराक क्या होती है? इन्फेंट है वो. ए, पूरी सब्जी खाता है वो. बी, मदर्स मिल्क पीता, मम्मी का दूध पीता है. सी, के मिलेट रोटला खाता है, बाजरी का रोटला खाएगा, क्या रोटी सब्जी खाएगा वो? व्हाट इज़ द राइट आंसर? बी, मदर्स मिल्क. सो इंडेक्स लेटर में क्या लिखेंगे? बी. जो लेटर है इसका वो आएगा बी, मदर्स मिल्क. पूरी सब्ज़ी खा सकेगा न्यू बॉर्न जो होता है, ताज़ा बच्चा जो होता है, छोटा होता है, तो वो क्या खाएगा? पूरी सब्ज़ी नहीं खा सकता. नहीं मिलेट रोटला खा सकेगा, नहीं तो रोटी सब्ज़ी, बट मदर्स मिल्क. तो व्हाट इज़ द इंडेक्स लेटर? बी. सो राइट हियर बी. नंबर 4, विच आइटम इज़ मेड फ्रॉम व्हीट? गेहूँ से कौन सी नीचे आइटम बनती है? यहाँ 4 ऑप्शन है. ए, इडली, बी, डोसा, सी, खाखरा, डी, पुलाव. विच आइटम इज़ मेड फ्रॉम व्हीट? गेहूँ से कौन सी चीज़ें बनती नीचे? ए, इडली, इडली भी चावल से बनती, राइस से. बी, डोसा भी चावल से बनेगा. खाखरा और पुलाव तो भी राइस से बनेगा, तो बनेगा खाली खाखरा. तो क्या है इंडेक्स लेटर? सी. सो राइट हियर सी. खाखरा है जो व्हीट से बनता है. नंबर 5, विच आइटम इज़ मेड फ्रॉम राइस? विच आइटम इज़ मेड फ्रॉम राइस? ए, इडली, बी, पूरी, सी, शीरा, डी, केक. तो अपने लिखेंगे इडली. इडली जो है चावल से बनती है, तो क्या है यहाँ का इंडेक्स लेटर? ए. एंड आंसर रहेगा इडली. तो इडली इज़ मेड फ्रॉम राइस. ओके. नाउ नंबर 6, हाउ कैन न्यूबॉर्न इन्फेंट्स सर्वाइव ओनली ऑन मदर्स मिल्क? क्यों? हाउ कैन न्यूबॉर्न, कैसे वो अपनी खुराक ज़िंदा रहने के लिए अपनी मम्मी के दूध पे ही वो डिपेंडेंट रहता है? क्यों रहता है? क्योंकि ये है बिकॉज मदर्स मिल्क इज़ अ लिक्विड. मम्मी का दूध क्या है? लिक्विड होता है, पानी होता है, पानी जैसा होता है. बी है बिकॉज मदर्स मिल्क इज़ ईजीली डाइजेस्टेड, वो आसानी से डाइजेस्ट हज़म हो सकता है. सी है बिकॉज मदर्स मिल्क कंटेंट्स ऑल न्यूट्रिएंट्स. डी, बिकॉज मदर्स मिल्क टेस्ट स्वीट. मम्मी के जो दूध में क्या है? मिठास होती है. कि मम्मी का दूध कैसा है? उसमें ऑल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स अंदर होते हैं. तो व्हाट इज़ द राइट आंसर? आएगा नंबर सी, बिकॉज मदर्स मिल्क कंटेंट्स ऑल न्यूट्रिएंट्स. क्या आएगा आंसर? बिकॉज मदर्स मिल्क कंटेंट्स ऑल न्यूट्रिएंट्स. तो व्हाट इज़ द इंडेक्स लेटर? सी. तो सो राइट हियर सी.
Number 7. In which of the following is the nutrient that is obtained from eggs present? नीचे से कौन सा फॉलोइंग इज न्यूट्रिएंट होते हैं उनमें दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्स प्रेजेंट इसमें होता है? ए राइस, बी रोटी, सी फ्रूट्स, डी पल्सेस। तो आंसर आएगा डी पल्सेस। 5. Why was Vipul's grandmother not able to climb the stairs quickly? विपुल की जो दादी हैं वो क्यों जल्दी पगतिये जो होते हैं स्टेप्स होते हैं सीढ़ी के स्टेयर्स वो जल्दी जल्दी चढ़ नहीं सकती? वाई वॉज रीज़न मांगे हैं। वाई वॉज विपुल्स ग्रैंडमदर नॉट एबल टू क्लाइम द स्टेयर्स क्विकली जल्दी जल्दी क्यों नहीं चढ़ सकती? ए ग्रैंडमदर वॉज अनवेल, वो क्या है अनवेल है पर ठीक नहीं उनकी तबीयत। बी ग्रैंडमदर वॉज एजेड ओल्ड। सी ग्रैंडमदर्स फुट वॉज इंजर्ड, उनके जो इंजर्ड थे उनके पैर में क्या ज़ख़म थे? कि डी ग्रैंडमदर वॉज ब्लाइंड, की ग्रैंडमदर नाबीना थी वो देख नहीं सकती थी। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर? भाई क्या है ग्रैंडमदर जो थी वो क्या है वॉज एजेड, वो उम्र लायक थी, ओल्ड थी, इसके लिए वो जो है क्या है जो स्टेयर्स हैं जो सीढ़ी के जो स्टेप्स हैं वो जल्दी जल्दी चढ़ नहीं सकती थी। तो क्या लिखेंगे आंसर कि बी ग्रैंडमदर वॉज एजेड ओल्ड। तो व्हाट इज़ द इंडेक्स लेटर? बी। सो राइट हियर बी। नंबर 9. Which oil is used as a cooking medium in Kerala? केरला में कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं? ए ग्राउंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सी कॉटन सीड ऑयल, के डी कोकोनट ऑयल। ना वो लोग मूंगफली का तेल खाते हैं, ना सरसों का खाते हैं, ना कपासी का तेल खाते हैं, बट क्या खाते हैं? बट वो लोग कोकोनट ऑयल। देखते हैं केरला के लोग जो होते हैं उनके जो हेयर होते हैं वो एकदम ब्लैक होते हैं, जो एजड भी होते हैं तो भी उनके क्या है बालों की सफ़ेदी जल्दी नहीं आती क्योंकि वो खाने में क्या यूज़ करते हैं? कोकोनट ऑयल। तो क्या करते हैं जो खाने की जो यूज़ करते हैं वो नाम है उसका कोकोनट ऑयल। इसका इंडेक्स लेटर है डी। तो यहाँ लिखेंगे कोकोनट ऑयल। नंबर 10. व्हाट डू साउथ इंडियन, जो साउथ इंडियन पीपल है यूज़ मोर इन देयर डाइट, वो खुराक में ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं? व्हाट डू साउथ इंडियन पीपल यूज़ मोर इन देयर डाइट? ए है वीट, बी राइस, सी मैज, डी बाली। बाली यानी जौ, मेज यानी क्या है मकई, राइस यानी चावल और वीट यानी गेहूँ। ये क्या यूज़ करते हैं ज़्यादा? वो लोग चावल खाते हैं। साउथ इंडियन जो होते हैं वो ज़्यादा क्या खाते हैं? चावल खाते हैं। तो व्हाट डू साउथ इंडियन पीपल यूज़ मोर इन देयर डाइट? ए वीट, बी राइस, सी मैज, डी बाली जौ। तो राइट आंसर आएगा बी राइस। अभी जो मैंने ये तुम्हारे बताया ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन ये नंबर 1 होंगे पेपर में। इन इन्वायरमेंट जो लुकिंग अराउंड पेपर आएगा क्वेश्चन नंबर 1 होगा। अब नंबर 2 होगा क्वेश्चन 2 फिल इन द ब्लैंक्स। अब जो है ब्लैंक्स को है फिलअप करना है इन ईच सेंटेंस विथ अप्रोप्राइट वर्ड। यार एक वर्ड से क्या है सही वर्ड से सेंटेंस को क्या करना है इसको फिल करना है, इसको भरना है, खाली जगह अपने को पूर्ण करना है। नंबर 1 द इम्प्रेशंस ऑफ अ थिंग विथ अ रफ सरफेस इज इजी टू ऑब्टेन। तो यहाँ आएगा रफ, ROUGH रफ। 2 डिज़ाइंस ऑफ फ्लावर्स लीव्स इज सीन मोर ऑन बेड शीट्स स्प्रेड ऑन बेड्स। अब अपने देखते हैं जो अपनी बेड होता है
जो पलंग होता है, जो मम्मी उस पर जो चादर बिछाती हैं, जो शीट होती है बेड की, वो क्या है उस पर अलग अलग क्या फ्लावर्स भी होते हैं, पत्तियां भी होती हैं। तो मोस्टली कहाँ देखने में आती है? ऑन बेड शीट पर देखने में आती है। स्प्रेड यानी क्या, जो फैला हुआ होता है ऑन बेड्स पे बनाया गया होता है, जो फ्लावर्स होते हैं, जो पत्तियां होती हैं, है ना। तो ज़्यादातर कहाँ पर दिखाई देते हैं? ज़्यादा बेड शीट के ऊपर दिखाई देते हैं। तो डिज़ाइंस ऑफ फ्लावर्स लीव्स इज सीन मोर ऑन बेड शीट्स स्प्रेड ऑन बेड्स। Number 3, the tree whose leaves are small, thin and have so-like edges is the neem। और कौन से हैं? नीम के पत्ते हैं। Number 4, when leaves of mint, पुदीना जो होता है मिंट, are added to tea, चाय में डालकर पीते हैं। अपने अपने को बहुत कोल्ड क्या है, अपने सफ़रिंग फ्रॉम कोल्ड, अपने हैरान होते हैं, सफ़र होते हैं, इससे सर्दी से परेशान होते हैं, तो ज़्यादा मिंट का यूज़ करते हैं। पुदीने वाली चाय बनाते हैं, उसमें सब बहुत कुछ डालते हैं, जिंजर भी डालते हैं। तो क्या है, अब इसमें मिंट डालते हैं। वैन पत्तियाँ किसकी होती है? मिंट की। मिंट यानी पुदीने की जो पत्तियाँ होती हैं, तो उससे क्या होता है? आर एडेड टू टी, चाय में डालते हैं, ऐड करते हैं, तो दे गिव अ गुड फ्लेवर, उससे क्या है? चाय का अच्छा फ्लेवर आता है। तो क्या है? मिंट। मिंट यानी पुदीना। नंबर 5, प्लांट्स लाइक बेसिल, पेरीविंकल एंड ब्रिंजल आर नोन एज बुशेस। क्या कहलाती है वो? छोटी छोटी क्या कहलाती है? बुशेस कहलाती हैं। नंबर 6, प्लांट्स लाइक बनियान, नीम, मैंगो एंड अकासिया, बबूल। अकासिया ने जो बबूल ट्री होता है, आर नॉन एज ट्रीज़, वो क्या कहलाती है? ट्रीज़ कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रीज़। द प्लांट्स लाइक बनियान, नीम, मैंगो एंड अकासिया ने बबूल जो ट्री होता है, आर क्या कहलाते हैं? नॉन एज ट्रीज़। नंबर 7, the color of leaves of a plant is green। तो क्या आएगा? ब्लैंक्स में leaves, प्लांट के क्या हरे होते हैं, पत्ते होते हैं जो, वो ग्रीन होते हैं। तो यहाँ ब्लैंक्स में लिखेंगे ट्री, लीव्स आएगा। क्या आएगा? लीव्स। द कलर ऑफ लीव्स ऑफ अ प्लांट इज ग्रीन। इन नंबर 1 व्हाट कम्स इन ब्लैंक्स में, जो फिलअप में क्या आएगा? जो कौन सा वर्ड आएगा? रफ, ROUGH, रफ। एंड नंबर 2 में होगा बेड शीट्स। क्या होगी? बेड शीट्स। डिज़ाइन होती है ना बेड शीट की अपने जो, तो क्या है वो? बेड शीट होती है। नंबर 3, जो स्मॉल थीन और लेहो जो सो लाइक जिसके पत्ते होते हैं, वो है नीम। तो ब्लैंक्स में क्या आएगा? NEEM, नीम। फर्स्ट में आएगा रफ, सेकेंड बेड शीट्स, नंबर 3 में नीम, इन नंबर 4 मिंट, MINT, मिंट। मिंट यानी पुदीना। एंड देन बुशीज़। क्या है? बुशीज़। एंड ट्रीज़, जो बनियान नीम है वो जब झाड़ कहलाते हैं, जिसको अपने बोलते हैं ट्रीज़। तो ये अकासिया जो है बबुल ट्री है, वो सब क्या कहलाते हैं? नॉन एज ट्रीज़। अब कलर जो होता है प्लांट का, वो किस ग्रीन कौन होता है? तो लीव्स। वो क्या कहलाते हैं? लीव्स किचन ऑफ द प्लांट्स कहलाते हैं, क्योंकि वो जो सनलाइट में क्या है अपने वो जो खुराक बनाते हैं पत्ते, वो क्या कहलाते हैं? किचन ऑफ द प्लांट्स कौन कहलाते हैं? लीव्स। तो लीव्स जो है बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। लीव्स है तो द कलर ऑफ लीव्स ऑफ अ प्लांट इज़ ग्रीन, क्योंकि इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिससे वो ग्रीन दिखाई देते हैं, हरे दिखाई देते हैं, है ना। जो मैंने तो आपको जो ब्लैंक्स बताई, जो ऑप्शन वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया, जो सेकंड बता रही हूँ, वो सभी करना है, क्योंकि एज इट इज़ ही आने वाला है। जो मैं असाइनमेंट जो रिवीजन दे रही हूँ, ऐसा ही सेम पेपर है। क्वेश्चन 1 में जो होगा आपको जो अल्टरनेटिव फॉर्म है वो लिखने का है, और इसमें सेकंड क्वेश्चन में आएगी आपकी ब्लैंक्स। सो इसको अच्छी तरह से रिपीट करना है, और आंसर जो है बराबर उसको वर्ड्स को भी अच्छी तरह पढ़ना है। ये सब है अपने से लर्न करना है अच्छी तरह से, विथ स्पेलिंग
और अच्छी तरह से जो भी स्पेलिंग जैसे जो भी लगता है आपको इम्प्रेशंस ऑफ ए थिंग या रफ है, इजी, ऑप्टेन। अब डिज़ाइंस है DSIGNS डिज़ाइंस। स्प्रेड करना यानी जो फैलाते हैं, स्प्रेड ऑन बेड्स। फिर यहाँ है, ये तो आते हैं आपको स्पेलिंग। ये एजिस है, ये नीम है, एंड लीव्स है, एंड बिंट एडेड। मिलाते हैं तो क्या होता है चाय में, उसका गुड फ्लेवर, ये फ्लेवर लिखा हुआ है FLAVOUR, गुड फ्लेवर। उसका जो स्वाद होता है, फ्लेवर अच्छा, चाय का रंग अच्छा आता है, वो अच्छा फ्लेवर देता है। कौन देता है तो मिंट, पुदीना। नंबर 5 में है, ये स्पेलिंग है, पैसिल है, पेरीविंकल है, PRIWINKL, पेरीविंकल है, ब्रिंजोल आर नॉन एज बुशेज। नंबर 6 है, प्लांट्स। फिर यहाँ पर है अकासिया, यानी बबूल जो ट्री होता है उसको बोलते हैं अकासिया। इसको ये सब क्या है, बनियान, नीम, मैंगो क्या कहलाते हैं, ट्रीज कहलाते हैं। एंड द कलर ऑफ लीव्स, अपने को ब्लैंक्स में लिखना है, लीव्स ऑफ अ प्लांट इज़ ग्रीन। नंबर 1 में है रफ, बेडशीट्स, नीम, मिंट, बुशेज, ट्रीज एंड लीव्स। ओके, आपको अच्छी तरह से याद करना है, उनको अच्छी तरह लर्न करना है और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना है। पूरा पेपर सही लिखना है। मुझे ऐसा लगे कि आप जो मैं इतनी मेहनत करी, मैंने आपके साथ इतना पेपर बनाया, मैंने उसका आप सही उसका यूज़ करके मुझे बताओगे और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकोगे।